जब लोकसभा चुनाव के ऐलान में बस कुछ ही दिन बाकी है, तब देश के दो बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए बड़े स्तर पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक ना चले, इसका प्रयास कर रही है। इंडिया गठबंधन के आइडिया को क्रिएट करने वाले नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने के बाद अब खबर है कि पश्चिमी यूपी के जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने बीजेपी से 5 सीटों की डिमांड की है, जबकि बीजेपी रालोद को 3 से 4 सीटें देने के लिए राजी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सपा रालोद को 7 सीटें देने की घोषणा कर चुकी है, तो जयंत चौधरी को बीजेपी से मिलने वाली 3 से 4 सीटों में फायदा क्यों नजर आ रहा है? क्या इससे विपक्षी एकता को नुकसान होने वाला है? आइए इसी मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल सपा रालोद को बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, मथुरा और हाथरस देने के लिए तो राजी है, लेकिन बिजनौर और कैराना लोकसभा सीट पर सपा रालोद के सिंबल पर अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहती है। ऐसे में रालोद के पास सिर्फ 5 सीटें ही रह जाती हैं और उन पर भी पार्टी को जीत मिल जाए, इस पर खुद रालोद के नेताओं को भी संशय है। इसीलिए जयंत चौधरी को सपा की 7 सीटों के बजाय बीजेपी से मिलने वाली 3 से 4 सीटों में फायदा नजर आ रहा है। इसके लिए हमें पूर्व के चुनाव परिणाम जानने की जरूरत है। दरअसल साल 2014 और 2019 में हुए दोनों लोकसभा चुनाव में रालोद कुल 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 2014 के चुनाव में रालोद का कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद भी तत्कालीन रालोद प्रमुख अजीत सिंह बागपत से चुनाव हार गए, जबकि मथुरा से जयंत चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद सपा बसपा गठबंधन का हिस्सा थी। अखिलेश यादव ने रालोद को 3 सीटें बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा दी। बागपत से जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह और मथुरा से कुंवर नरेंद्र सिंह चुनाव लड़े, परंतु इस बार भी रालोद लोकसभा चुनाव में खाता खोलने में असफल रही। लोकसभा चुनाव 2019 में मुजफ्फरनगर में अजीत सिंह तब चुनाव हार गए थे जब उनके साथ सपा बसपा दोनों दल साथ थे। यह लगातार दूसरा ऐसा चुनाव था जब चौधरी परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा नहीं पहुंच पाया। जयंत चौधरी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद यह समझ गए हैं कि जाट मतदाता पूरी तरह उनके साथ नहीं है। इस बार जब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मायावती, जिनका मौन आधार किसी से छिपा नहीं है, उन्होंने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, ऐसे में उनकी जीत की संभावनाएं और कम हो जाती हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच अभी तक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी है, लेकिन रालोद का गिरता वोट शेयर उनके लिए चिंता का विषय है। रालोद के सामने राज्य स्तर की पार्टी का स्टेटस छीनने का भी खतरा है। अगर वह बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो न सिर्फ उनके जीतने की संभावना ज्यादा है, बल्कि उनका वोट शेयर भी बढ़ना तय है, क्योंकि रालोद का परंपरागत वोट 2014 से बीजेपी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। जाटों के वोट बढ़ने से बीजेपी से ज्यादा जयंत का नुकसान है और ऐसे में गठबंधन दोनों के लिए फायदा का सौदा है। बीजेपी के लिए जयंत इसलिए जरूरी हैं क्योंकि बीजेपी इस लोकसभा में 400 प्लस की बात तो कर रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें यूपी में पूरी तरह क्लीन स्वीप करना होगा। अगर जयंत बीजेपी के साथ आते हैं और सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी के लिए फायदे की डील होगी। यूपी में जाटों की करीब 18% आबादी है, जबकि बीजेपी मेरठ, मुजफ्फरनगर सहित कई सीटों पर मामूली अंतर से जीतती थी। यह एक कारण है कि भाजपा जयंत चौधरी से गठबंधन करने की फिराक में है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी रालोद को कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा के अलावा एक राज्यसभा सीट भी दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं में चर्चा इस बात की हो रही है कि छपरौली में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं। दरअसल इस प्रतिमा का अनावरण 12 फरवरी को होना तय था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, ऐसी दशा में न सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल बल्कि भाजपा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत सियासी दांव खेलकर इसका राजनीतिक लाभ उठा सकती है। विपक्षी पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर हो रहे आंतरिक विरोध, चाहे वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अकेले चुनाव लड़ने की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर ऊहापोह, राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की निष्क्रियता भी जन समर्थन न मिलने के लिए जिम्मेदार है। कहा तो यह भी जा रहा है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार के पाला बदलने का कारण भी कांग्रेस द्वारा लगातार इग्नोर करना रहा है। अगर कांग्रेस वास्तविकता में भाजपा को टक्कर देना चाहती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय पार्टियों को अधिक तवज्जो देना होगा, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, अन्यथा परिणाम वही होगा जो भाजपा चाहती है। प्रिय व्यूअर्स, आप जयंत चौधरी के पाला बदलने की खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।